हेलो गाइस, ऐश का मेरे मास्टर एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा ऐश कार्लोस जाता है, वहाँ गेनिंजा से मिलता है और सरीना से मिलता है और उसके बाद सरीना से बैटल करता है, फिर निकल जाता है अपने अल्लोला के सफ़र में। और फाइनली ऐश को दिखता है नीला पानी, नीला आसमान, चमकता हुआ सूरज और एक खूबसूरत आइलैंड हरियाली से भरपूर। ये अल्लोला रीजन का मेले मेले आइलैंड होता है जहाँ रहते हैं ऐश के पुराने दोस्त और प्रोफेसर कोकोई। तो ऐश अल्लोला पहुंच जाता है। ऐश अपने शिप से उतरता है और प्रोफेसर कोकोई ऐश को लेने के लिए आते हैं। ऐश प्रोफेसर कोकोई से मिलता है। ऐश प्रोफेसर को देखकर बहुत खुश होता है, प्रोफेसर भी ऐश को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर प्रोफेसर ऐश को लेकर अपने घर जाते हैं। वहाँ ऐश प्रोफेसर बेनेट और ले से मिलता है। फिर ऐश अपने अलोला पोकेमॉन से मिलता है। सब पोकेमॉन ऐश से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सब पोकेमॉन ऐश को गले लगा लेते हैं। फिर प्रोफेसर पूछते हैं, ऐश तुम अलोला क्यों आए हो, यहाँ आने का तुम्हारा क्या मकसद है? ऐश कहता है, प्रोफेसर मैं लेजेंडरी मास्टर बनने के सफ़र पे निकला हूँ और आप एक लेजेंडरी मास्टर हो, मुझे आपसे आपका लेजेंडरी बैज हासिल करना है, इसलिए मैं आपसे मुकाबला करने आया हूँ। प्रोफेसर कहते हैं, अच्छा ऐश तो ये बात है, ठीक है ऐश मैं तुमसे मुकाबला ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले क्यों ना तुम अपने अलोला के दोस्तों से मिल लो, वो तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। ऐश कहता है, हाँ ठीक है प्रोफेसर, पहले मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, फिर आपसे मुकाबला करूंगा। फिर ऐश भागते भागते पहुंच जाता है अपने दोस्तों के पास। फिर ऐश पहुंचता है अपने अलोला के दोस्तों के पास पोकेमॉन स्कूल में। ऐश कहता है, हेलो दोस्तों मैं आ गया। ऐश के दोस्त ऐश को देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐश के दोस्त कहते हैं, ऐश तुम आ गए। सब ऐश से कहते हैं, ऐश हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। ऐश भी कहता है, मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। दोस्तों ऐश के दोस्त कहते हैं, चलो अब ऐश के आने की खुशी में पार्टी करते हैं। फिर सब साथ में पार्टी करते हैं और ऐश के नाम पे जाम पीते हैं। फिर ऐश और सारे दोस्त खाना खाते हैं और सब ऐश से पूछते हैं, ऐश तुम अलोला किस मकसद से आए हो? ऐश कहता है, मुझे लेजेंडरी मास्टर बनने के लिए प्रोफेसर कोकोई से लेजेंडरी बैज हासिल करना है, इसलिए मैं प्रोफेसर कोकोई से मुकाबला करने आया हूँ और मैं प्रोफेसर से बैज जरूर हासिल करूँगा। ऐश के दोस्त कहते हैं, वह ऐश मज़ा आएगा, तुम्हें और प्रोफेसर को दोबारा मुकाबला करते देखने में हम सब ज़रूर आएंगे, मैच देखने आएंगे हम ज़रूर ऐश। फिर ऐश कहता है, मेरे दोस्तों तुम सब ज़रूर आना। फिर ऐश निकल जाता है प्रोफेसर कोकोई से मुकाबला करने के लिए। ऐश प्रोफेसर कोकोई से कहता है, प्रोफेसर मैं अब मुकाबले के लिए तैयार हूँ। प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है ऐश चलो फिर बैटल फील्ड में चलते हैं। ऐश बहुत खुश होता है, वो दोबारा प्रोफेसर कोकोई से बैटल करने के लिए तैयार होता है और पूरा अलोला तैयार होता है। एक बार फिर अलोलन चैंपियन ऐश और प्रोफेसर कोकोई का मुकाबला देखने के लिए ऐश अपने अलोला पोकेमॉन के साथ ही मुकाबला करने की सोचता है। ऐश के सारे अलोला पोकेमॉन तैयार होते हैं। एक बार फिर ऐश के लिए मुकाबला करने के लिए सब अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और ऐश के सारे दोस्त ऐश को गुड लक देते हैं और फिर ऐश और प्रोफेसर दोनों पहुंचते हैं बैटल ग्राउंड में। फिर रेफरी कहता है, इस मुकाबले के कुछ नियम है, ये एक 3v3 का मुकाबला होगा, ट्रेनर कभी भी पोकेमॉन बदल सकते हैं और इस मुकाबले में जेड मूव का इस्तेमाल नहीं होगा, जिसका पोकेमॉन लास्ट तक लड़ेगा वो मुकाबला जीतेगा। फिर ऐश और प्रोफेसर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फिर दोनों अपने अपने प्लेस पे चले जाते हैं। ऐश के फ्रेंड बहुत बेसब्री से मुकाबला शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। ऐश अपने पहले पोकेमॉन लाइकन रॉक को भेजता है और प्रोफेसर अपने इंसनलॉर को भेजता है। ऐश लाइकन रॉक को इसल रॉक इस्तेमाल करने को कहता है। लाइकन रॉक का अटैक इंसनलॉर को हिट करता है और इंसनलॉर को अच्छा डैमेज पड़ता है। तभी ऐश लाइकन रॉक को स्टोन एज इस्तेमाल करने को कहता है। लाइकन रॉक के स्टोन एज को रोकने के लिए इंसनलॉर डार्केस्ट लैरिएस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लाइकन रॉक के स्टोन एज का इंसनलॉर पर कोई असर नहीं होता। ऐश कहता है, लाइकन रॉक स्टोन एज के टुकड़े को पकड़ो। फिर लाइकन रॉक स्टोन को अपने मुंह में पकड़ लेता है। प्रोफेसर कहते हैं, थ्रो चॉप का इस्तेमाल करो। ऐश कहता है, जाओ लाइकन रॉक हमला करो। दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, लेकिन इंसनलॉर को ज़्यादा डैमेज पड़ता है। कोकोई इंसनलॉर को वापस बुलाते हैं और अपने अगले पोकेमॉन ब्रेवबेरी को भेजते हैं। प्रोफेसर ब्रेवबेरी को रॉक साइड इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश लाइकन रॉक को काउंटर इस्तेमाल करने को कहता है। लाइकन रॉक काउंटर की मदद से रॉक स्लाइड को वापस ब्रेवबेरी पर ही भेज देता है, जो ब्रेवबेरी पर हिट करता है और ब्रेवबेरी ज़मीन में गिरने लगती है। तभी प्रोफेसर कहते हैं, चलो अब स्काई ड्रॉप इस्तेमाल करो। ब्रेवबेरी ज़मीन पे गिरने से पहले स्काई ड्रॉप इस्तेमाल करता है। ऐश कहता है, बाइट का इस्तेमाल करो। लाइकन रॉक ब्रेवबेरी के पैर पर बाइट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्रेवबेरी लाइकन रॉक को अपने साथ उड़ा के ले जाता है। ब्रेवबेरी लाइकन रॉक को बहुत ऊपर ले जाता है और वापस ज़मीन की तरफ आता है और लाइकन रॉक को पटक देता है। ब्रेवबेरी को बाइट से डैमेज पड़ता है, लेकिन लाइकन रॉक को बहुत डैमेज पड़ता है, लेकिन लाइकन रॉक फिर से खड़ा होता है। ऐश कहता है, स्टोन एज का इस्तेमाल करो।
और प्रोफेसर स्टील विंग का इस्तेमाल करने को कहते हैं, लेकिन स्टोन एज ब्रेवेरी को हिट करता है और उसे और डैमेज पड़ता है। स्टोन एज की वजह से बैटलफील्ड धुआं धुआं हो जाता है। प्रोफेसर ब्रेवेरी को सुपर पावर इस्तेमाल करने को कहता है, ऐश बाइट इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक कंबाइन हो जाता है और एक ब्लास्ट होता है। फिर पता चलता है दोनों पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं है। रेफरी कहता है दोनों पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं है, ये मैच टाई होता है। प्रोफेसर अपने नेक्स्ट पोकेमॉन एम्पोलियन को भेजता है और ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव इस्तेमाल करने को कहता है। प्रोफेसर एम्पोलियन को मेटल क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है। एम्पोलियन मेटल क्लॉ के मदद से आसानी से इलेक्ट्रोवेव को काट देता है। ऐश पिकाचू से आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। प्रोफेसर मेटल क्लॉ इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। एम्पोलियन और पिकाचू पूरा जोर लगा रहे थे, वहीं ऐश और प्रोफेसर भी मुकाबले का पूरा मज़ा ले रहे थे। तभी प्रोफेसर कहते हैं चलो अब ड्रिल पिक इस्तेमाल करो। ऐश कहता है इलेक्ट्रोवेव इस्तेमाल करो और एम्पोलियन इलेक्ट्रोवेव में फंस जाता है और उसे झटका लगता है। फिर प्रोफेसर कहते हैं वर्लपूल का इस्तेमाल करने को। पिकाचू वर्लपूल में फंस जाता है और पिकाचू को दिन में तारे नज़र आता है। ऐश तभी पिकाचू को वापस बुला लेता है और ऐश अपने मेलमेटल को भेजता है। प्रोफेसर हाइड्रोपम्प इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश मेलमेटल को स्पिन करने को कहता है। स्पिन की वजह से हाइड्रोपम्प का कोई असर नहीं होता। फिर ऐश फ्लैश कैनन इस्तेमाल करने को कहता है। मेलमेटल का फ्लैश कैनन एम्पोलियन को हिट करता है, लेकिन एम्पोलियन फ्लैश कैनन को काउंटर कर देता है। एम्पोलियन फिर से वर्लपूल इस्तेमाल करता है, लेकिन मेलमेटल पर उसका कोई डैमेज नहीं पड़ता। ऐश डबल आयरन बेस्ट इस्तेमाल करने को कहता है और डबल आयरन बेस्ट के हिट से एम्पोलियन मैच से बाहर हो जाता है। प्रोफेसर कहता है ऐश तुम पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। प्रोफेसर अपने आखिरी पोकेमॉन इंसुलर को भेजता है और इंसुलर को आर्केस्ट लेटेस्ट इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश फ्लैश कैनन इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन इस बार इंसुलर मेलमेटल पर भारी पड़ता है। ऐश डबल आयरन बेस्ट इस्तेमाल करने को कहता है। प्रोफेसर कहते हैं पकड़ो उस इंसुलर, और इंसुलर मेलमेटल के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और दोनों अपनी ताकत दिखाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं इंसुलर से ब्लास्ट बर्न इस्तेमाल करने को, जो सीधा मेलमेटल को हिट करता है। मेलमेटल आग में फंस जाता है और रेफरी कहता है मेलमेटल और नहीं लड़ सकता। इंसुलर ये मैच जीत गया। फिर ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है और प्रोफेसर इंसुलर को चॉप इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। ऐश कहता है चलो पिकाचू अब आखिरी अटैक करते हैं, जितना पावर है सब लगा दो और बोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो। प्रोफेसर भी कहते हैं चलो इंसुलर अब फायर ब्लास्ट। दोनों पोकेमॉन अपने फुल पावर में अटैक करते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बैटलफील्ड पूरा धुएं से भर जाता है। सब इतनी पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर कहते हैं इंसुलर थ्रोट चॉप इस्तेमाल करो। ऐश कहता है पिकाचू चलो फुल पावर लगा दो थंडरबोल्ट। फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ धुआं उठता है और धुएं हटने के बाद पता चलता है रेफरी कहता है इंसुलर और नहीं लड़ सकता। ऐश ये मुकाबला जीत गया। ऐश बहुत खुश होता है। प्रोफेसर उसे बैच देते हैं और ऐश से कहते हैं ऐश अब तुम्हारा अगला मुकाबला तुम्हारे ही दोस्त से होगा। ऐश कहता है दोस्त? प्रोफेसर मैं समझा नहीं। प्रोफेसर कहते हैं ऐश ग्लैडियन भी एक लेजेंडरी मास्टर है, अब तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा। ऐश कहता है क्या ग्लैडियन एक लेजेंडरी मास्टर है? ठीक है प्रोफेसर ग्लैडियन मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर ऐश ग्लैडियन के जिम की तरफ निकल जाता है। और अब आगे कौन सा एडवेंचर ऐश का इंतज़ार कर रहा है? क्या ऐश ग्लैडियन से बैज ले पाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है, तो गाइस प्लीज़ यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और तो चलो इतना ही कहना था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना सपोर्ट दिखाओ यार। तो इंतज़ार करो नेक्स्ट एपिसोड का। बाय।